तो दोस्तों वंस अगेन आप सभी का बहुत 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 वेलकम है आपके अपने डेली एनालिसिस के आज के वीडियो में। आज मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटीज है फ्रेंड। आज 27 मार्च है, थर्सडे का दिन है। आज मेजर करेंसीज, गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी, यूएस ऑयल, इन तमाम एनालिसिस के लिए फ्रेंड ये वीडियो आज टेक्निकली, फंडामेंटली और सेंटिमेंटली आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज मार्केट की हॉटेस्ट स्टोरीज क्या है। हॉटेस्ट स्टोरी में फ्रेंड मेरे हिसाब से जो एक नई हॉटेस्ट स्टोरी ये है कि मिस्टर जेलेस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस डिफाइन करे कि जो रशिया के साथ सीज फायर उन्हें करना है वो विदाउट कंडीशन होना चाहिए। अब आप जानते हैं फ्रेंड कि पिछले 3 साल से मिस्टर पुतिन मिस्टर जेलेस्की के पीछे पड़े हैं। मिस्टर जेलेस्की भी पीछे नहीं हट रहे क्योंकि नाटो देशों का सपोर्ट है उन्हें। लेकिन आज जब सीज फायर की बात मिस्टर पुतिन ने की डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएटरशिप की वजह से फ्रेंड, तो जेलेस्की चाहते हैं कि विदाउट कंडीशन ये सीज फायर हटा दी जाए, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। तो ये एक बड़ी खबर है फ्रेंड जिसके बारे में आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि पुतिन का इसके ऊपर जरूर एक बार कमेंट आएगा फ्रेंड। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कल मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें उन्होंने बताया कि जो ऑटो पार्ट्स के ऊपर वो अपना टैरिफ लगाने जा रहे हैं, उस टैरिफ को 1 मंथ के लिए वो रिलैक्स देने वाले हैं। यानी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल अलाउ अप टू 1 मंथ रिव्यू फॉर ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट फ्रॉम हिज प्रपोज 25% ऑटोमोबाइल टैरिफ पर रेचर्स। तो ये खबर है फ्रेंड की जिसकी वजह से ऑटो के ऊपर थोड़ा सा जो टैरिफ इमीडिएटली लगता नजर आ रहा था, वो 1 महीने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टलता नजर आ रहा है। और जो सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज है फ्रेंड, जिसने आज डॉलर इंडेक्स को बहुत ज्यादा गिरा दिया, वो है कि डोनाल्ड ट्रंप की कल एक बात कही कि पीपल विल प्रेजेंटली सरप्राइज्ड ऑन अप्रैल 2। इन्होंने बताया नहीं फ्रेंड कि क्या होने वाला है, बट इन्होंने ये जरूर कहा कि 2 अप्रैल को लोग हैरान हो जाएंगे, लोग सरप्राइज हो जाएंगे फ्रेंड। अभी सरप्राइज क्या है ये तो आपको 2 अप्रैल को ही पता चलेगा फ्रेंड। इसीलिए 2 अप्रैल जो हो जाती है वो फिर फॉरेक्स ट्रेडर के लिए एक इंपॉर्टेंट डेट होती है कि पता नहीं क्या बड़ी अनाउंसमेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और मार्केट में क्या मूवमेंट उसके हिसाब से हो सकती है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी फ्रेंड जिनके बारे में हमें नजर रखना बहुत जरूरी होता है। और अब आपको ले चलते हैं कि आज मार्केट की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या कहती हैं। मेरी स्क्रीन पे फ्रेंड आज थर्सडे है, 27 मार्च है। आज दो बड़ी खबरें हैं। एक, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में शाम को 6 बजे फाइनल जीडीपी है, यानी कि ईयरली डाटा है जीडीपी का। और दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का वीकली डाटा है यूनाइटेड स्टेट डॉलर में। एनुअल जो जीडीपी है फ्रेंड, फाइनल जो जीडीपी है, ये 2.3% का फोरकास्ट है और पिछले बार भी ये 2.3% की थी। तो एक्चुअल का डाटा अगर 2.3% से ज्यादा आता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यूनाइटेड स्टेट डॉलर, वो स्ट्रांग हो जाएगा। 2.3 से कम आता है तो वो वीक हो जाएगा। और 2.3 के जगह 2.3 ही आता है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं माना जाएगा फ्रेंड। मार्केट वहीं पे स्टेबल रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले चलता हूं। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे आप देख सकते हैं फ्रेंड 27 मार्च को 12:30 PM जीएसटी के हिसाब से ये पिछले साल का जो Q4 था फ्रेंड, यानी कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वहां तक की जीडीपी का प्रीवियस डाटा था 3.1 का, फोरकास्ट किया गया है 2.3 का। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहता है कि 2.3 को अचीव कर लेगा। यानी कि फ्रेंड आज अगर 2.3 की जगह 2.3 ही आता है तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग तो जरूर होगा, बट बहुत ज्यादा मूवमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ दूसरी खबर है फ्रेंड जो कि वीकली डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। फोरकास्ट किया गया है 225,000 क्लेम्स आएंगे। पिछले बार 223,000 क्लेम्स आए थे फ्रेंड। तो अगर ये क्लेम ज्यादा आते हैं, 225 से ज्यादा, तो नेगेटिव न्यूज हो जाएगी। कम आते हैं तो पॉजिटिव न्यूज हो जाएगी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ट्रेड भी देखिए कि पर्सनल मेंटरशिप की बैच शुरू होने वाली है। आइए अब देखते हैं फ्रेंड कि अकॉर्डिंग टू ट्रेड भी देखे हमारी एनालिसिस क्या कहती है। आज फ्रेंड जिस तरीके से मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच आई थी कल, कि उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को पूरे लोग परेशान, पूरे लोग हैरान हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, ये कहीं ना डॉलर के लिए नेगेटिव माहौल क्रिएट कर रहा है।
जितने भी देश यूएस के साथ बिजनेस करते हैं वो कहीं ना कहीं इनके टैरिफ्स की वजह से अब ये सोचने लगे हैं कि अगर यूएस इसी तरीके से टैरिफ्स लगाएगा तो बेटर है अपने गुड्स का एक्सपोर्ट किसी और कंट्रीज में किया जाए, जिसकी वजह से डॉलर के प्रति लोगों का जो एक ट्रस्ट है फ्रेंड, या फिर जो एक पॉजिटिविटी है, वो कम होती नजर आ रही है। और आप देख रहे हो कि आज मार्केट डॉलर का ओपन होते ही बियरिश चल रहा है। तो फंडामेंटली यूनाइटेड स्टेट डॉलर आज नेगेटिव रहेगा फ्रेंड, बट टेक्निकली ये पॉजिटिव हो सकता है। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है फ्रेंड कि इस वक्त डीएक्सवाई जहां पे स्टैंड कर रहा है, अगर इसने थोड़ा सा बुलिश करेक्शन किया तो फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन का जो लेवल है फ्रेंड, यहां से ये वापस बेरिश जाएगा। और आज इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 104.09 का। और अगर एग्रेशन कंटिन्यू रहा डॉलर में फ्रेंड, यानी डॉलर इसी तरह गिरता रहा, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में सेकेंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 103.85 का। तो आज ओवरऑल डॉलर इंडेक्स का जो सीन है फ्रेंड, वो बियरिश ही रहने के चांसेस ज्यादा है। इसी का अपोजिट हो जाता है यूरो यूएसडी में। बिना कुछ किए यूरो जो है फ्रेंड, क्योंकि डॉलर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो रहा है, तो यूरो यहां पे पॉजिटिव होने के चांसेस बनते हैं। तो फंडामेंटली यूरो यूएसडी आज बुलिश रहेगा, बट टेक्निकली अभी भी ये बेयरिश है फ्रेंड। तो मेरा मानना है यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट दे चुका है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो यूरो यूएसडी का आज फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा फ्रेंड, वो होगा 1.0829 का। और अगर यूरो ने पहले बियरिश करेक्शन किया तो यहां पे फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन का लेवल है और इसके नीचे पिवट का सपोर्ट 1 का लेवल है फ्रेंड। यहां से आपको बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, तो भी इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.0829 का, और सेकेंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.0854 का। तो ओवरऑल यूरो यूएसडी जो है आज आपको बुलिश मोमेंटम बनाता मिलेगा फ्रेंड। जीबीपी में भी कुछ इस तरीके का ही साइन बन रहा है फ्रेंड। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इस वक्त फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे भी फेयर वैल्यू गैप एंड कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल है। यानी कि जीबीपी यूएसडी पहले अगर बेरिश होता है फ्रेंड, तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप से ये वापस बुलिश जाएगा। और टर्निंग पॉइंट जो होगा आज इसका फर्स्ट टारगेट होगा 1.2938 का। ये टारगेट आज आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में मिल जाएगा फ्रेंड। और अगर ये टर्निंग पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है, तो देखिए मेरा आज का जो प्रेडिक्शन टारगेट है वो है 1.2966 का। यानी जीबीपी यूएसडी के ट्रेडर अगर आज बुलिश डायरेक्शन में बैठते हैं, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू फ्रेंड। अगर आप यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं यूएसडी जेपीवाई में आज आपको बियरिश मोमेंटम देखने के चांसेस ज्यादा मिल सकते हैं। फंडामेंटली ये पेयर बेरिश है फ्रेंड, बट टेक्निकली ये पेयर बुलिश है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए बहुत ध्यान से समझना कि प्राइस रेसिस्टेंस 1 के नीचे है और बुलिश डायरेक्शन में ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री यहाँ पे बन रही है। तो यूएसडी जेपीवाई लंदन सेशन से पहले फ्रेंड, ये जो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 149.89 का जो लेवल है, इसको जरूर हिट करेगा। यहां से अगर इसने बुलिश करेक्शन किया तो ऊपर रेसिस्टेंस 1 और फेयर वैल्यू गैप का जो लेवल है फ्रेंड, यहां से ये दोबारा बेरिश डायरेक्शन में जाएगा। और मेरे हिसाब से आज का जो इसका टारगेट होगा फ्रेंड, वो होगा 1.4955 का। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है फ्रेंड, तो टर्निंग पॉइंट इसका थर्ड एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 149.21 का। तो मेरा मानना है फ्रेंड यूएसडी जेपीवाई का आज फर्स्ट टारगेट है ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 149.89 का। सेकेंड टारगेट है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया 149.55 का, और थर्ड टारगेट है इसका टर्निंग पॉइंट 149.20 का। तो यूएसडी जेपीवाई में आज मार्केट आपको बुलिश बनता ही नजर आएगा। मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, ट्रेड भी देखे कि लाइव ट्रेडिंग के सेशन लंदन सेशन के साथ मंडे टू फ्राइडे चलता है। तो आपने अगर ट्रेड भी देखे का एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है फ्रेंड, तो आपको मोबाइल यूज आपके जो मोबाइल है इसके ऊपर एंड्रॉइड यूजर और आईफोन यूजर आप दोनों के लिए लिंक यहाँ पे दे रखी है फ्रेंड। आप इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां पे लाइव ट्रेडिंग के ऑप्शन को सर्च करें, उसे जाकर आपको सब्सक्राइब करना है। और इंडियन टाइम के हिसाब से, यानी कि जब लंदन सेशन शुरू होता है फ्रेंड 12:30 से लेकर 2 PM तक 1.5 घंटे डेली आप मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो आज मेरे साथ जरूर कनेक्ट हो, और नेक्स्ट 35 डेज तक ये आपकी सब्सक्रिप्शन रहेगी। और आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करके टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस कैसे डिसाइड करते हैं, ट्रेड कब लगानी चाहिए, ट्रेड कब होल्ड करनी चाहिए फ्रेंड, ये तमाम चीजों को सीखने के साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड कि क्या गोल्ड आज बुलिश मोमेंटम बना लेगा। और गोल्ड के ट्रेडर आज थोड़ा ध्यान देना,
गोल्ड में आज वाकई बुलिश मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। इस वक्त गोल्ड जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, ये एक इक्वल हाई का लेवल है जहां के जिसके ऊपर लिक्विडिटी रेस्टिंग है। और आपको याद होगा मैंने पहले भी पिछले हफ्ते भी बताया था कि ये जो पूरा एंटायर जोन है फ्रेंड, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इसके ऊपर पूरा लिक्विडिटी रेस्टिंग है। तो आज वो समय आ गया है कि ऊपर की लिक्विड को ग्रैब किया जाए। यहाँ पे देखिए दो प्रोबेबिलिटी बन रही है। एक, गोल्ड यहां से पहले बियरिश करेक्शन करेगा क्योंकि इक्वल हाई का लेवल है फ्रेंड, टर्निंग पॉइंट का लेवल है, और यहां से आपको बुलिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। और मेरे हिसाब से फ्रेंड, आज का मेरा फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 3040 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 3047 इसका सेकेंड टारगेट है फ्रेंड, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 3057 इसका थर्ड टारगेट होगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बन रही है फ्रेंड कि अगर डॉलर इंडेक्स लगातार गिरता रहा तो फिर गोल्ड बियरिश करेक्शन नहीं करेगा, ये डायरेक्ट बुलिश जाएगा, और 3040, 3047 एंड 3057 आज इसके तीन एक्सपेक्टेड टारगेट हैं बुलिश डायरेक्शन में। तो गोल्ड के ट्रेडर आज सावधान रहिएगा, गोल्ड एक बार फिर से आपको बुलिश मोमेंटम बनाता मिल जाएगा। लेकिन सिल्वर के ट्रेडर आपके लिए आज अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि सिल्वर में कोई भी बाइंग और सेलिंग का प्रेशर नहीं है। सिल्वर एब्सोल्युटली 2 दिन से आपको साइडवेज मिल रहा है, और आज भी सिल्वर के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेड होने वाली है, यानी कि सिल्वर साइडवेज कम बुलिश होगा। अगर सिल्वर ने फर्स्ट लंदन सेशन तक डाउन ट्रेंड लिया फ्रेंड, यानी कि बियरिश करेक्शन किया, तो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 33.511 का। यहां से ये बुलिश हो जाएगा, और ऊपर की तरफ इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 33.951 का। और अगर इसने गोल्ड के बुलिश होने की वजह से, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के बीच में पॉजिटिव को रिलेशन है फ्रेंड, अगर ये डायरेक्ट बुलिश हुआ तो भी इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 33.949 का। तो सिल्वर में आज आपको मार्केट साइडवेज कम बुलिश होने के चांसेस सबसे ज्यादा नजर आते हैं। आप अगर बीटीसी पे ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड, तो बता दो बीटीसी में भी आज मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगा। इस वक्त बीटीसी मेरे ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, जहां से इसको बियरिश होना चाहिए। और अगर ये बियरिश हुआ तो ये छोटा मोटा बियरिश करेक्शन करेगा, बट ओवरऑल बीटीसी का ट्रेंड आज भी आपको बुलिश ही देखने को मिलने वाला है फ्रेंड। मेरा मानना है कि बीटीसी पहले एक बियरिश करेक्शन करेगा, एंड अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एक गैप आप देख रहे हो फ्रेंड, जिसको हम वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं। ये जो गैप का लेवल है फ्रेंड, ये बन रहा है तकरीबन 86,966 पे, यहां तक बेरिश होगा और यहां से ये बुलिश होगा। इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 88,300 का, और सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 88,773 का। अगर बियरिश करेक्शन ज्यादा हुआ फ्रेंड, तो सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करके ये वापस आपको बुलिश डायरेक्शन में ही जाता मिलेगा, यानी कि बीटीसी में फ्रेंड आज ओवरऑल ट्रेंड जो है वो साइडवेज कम बुलिश मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। आप यूएस ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, तो देखिए यूएस ऑयल में आज बहुत स्ट्रांग बियरिश करेक्शन बन रहा है, यानी कि यूएस ऑयल आज बुलिश तो रहेगा लेकिन एक स्ट्रांग बियरिश करेक्शन करेगा। अब मैं जब स्ट्रांग बियरिश करेक्शन कहता हूं तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि इस वक्त यूएस ऑयल जहां पे खड़ा है, यहां से ये नीचे आएगा फ्रेंड। यहाँ पे फिबोनाची का लेवल है, रेसिस्टेंस 1 का लेवल है, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, और हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है। ये चार ऐसे लेवल्स है फ्रेंड जहां ये एक बैरिकेड्स का काम करेंगे। और इन लेवल्स में आने के बाद अगर आपको बुलिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो फिर यूएस ऑयल अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा, और इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 70.16 का, सेकेंड टारगेट है 70.56 का। तो ओवरऑल यूएस ऑयल जो है फ्रेंड, एक बियरिश करेक्शन करने के बाद बुलिश डायरेक्शन को कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, आज लंदन सेशन 12:30 पे शुरू होगा इंडियन टाइम के हिसाब से। मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग में आने वाला हूं, और ये हम मंडे टू फ्राइडे रोज कर रहे हैं फ्रेंड, रोज कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक ट्रेड भी देखे का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो इसको डाउनलोड करें फ्रेंड, लाइव ट्रेडिंग के ऑप्शन पे जाएं, सब्सक्रिप्शन को ऑन करें, और आप मेरे साथ लाइव ट्रेड जरूर करिएगा। आज की वीडियो कैसे लगी फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। कल आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए फ्रेंड, जिसके लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। और लाइक तो बनता है फ्रेंड, और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, प्लीज 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 अपने कम्युनिटी ग्रुप में इस चैनल को आप फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, ताकि मैं आपको और भी बेटर चीजें यहाँ पे दे पाऊं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलता हूं कल 28 मार्च फ्राइडे के साथ। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ट्रेड्स फ्रेंड, थैंक यू सो मच।